दुनिया में बहुत सारे देश हैं। सब देशों ने हमेशा दूसरे देशों पर शासन करने का प्रयास किया, दूसरे देश को गुलाम बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने कभी किसी देश की धरती पर शासन नहीं किया, कभी किसी देश की धरती पर कब्जा नहीं किया, बल्कि हमेशा उस देश के लोगों के दिलों पर राज किया। हमेशा हमारे देश से ऋषि मुनियों ने दूसरे देश तक ज्ञान का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। हम गौतम बुद्ध की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, आधुनिक काल में प्रभुपाद योगानंद परमहंस की बात करें, और कई बहुत सारे ऋषि मुनि विद्वान हमारे देश में हुए जिन्होंने हमेशा भारत से दूसरे देश में शांति का संदेश पहुंचाया, ज्ञान का संदेश पहुंचाया, अध्यात्म का संदेश पहुंचाया। यस और नो? भारत ने कभी किसी देश की धरती पर राज नहीं किया, हमेशा दूसरे देश के लोगों के दिलों पर राज किया है। यस और नो? इसीलिए भारत को हम भारत माता भी कहते हैं, क्योंकि माँ का काम ही ममता बांटना होता है, माँ का काम ही अपने बच्चों को पोषित करना होता है। यस और नो? प्यार बांटना होता है। इसलिए भारत दूसरे देशों से सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज भारत की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि आज लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, लोगों के पास काम करने को कोई रोजगार नहीं है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति धरातल स्तर पर अच्छी नहीं है। युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश के नेता, हमारे देश के ऑफिसर, हमारे देश के कई तरह के लोग देश को इस दुनिया में भले श्रेष्ठ नाम दे रहे हो, भले अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जब हम गाँवों में जाते हैं, ग्रामीण भारत में जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। लेकिन गाँव की स्थिति बदतर से बदतर है। ना सड़क की सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है, ना ही पेयजल की सुविधा है, ना ही शिक्षा की अच्छी सुविधा है। गांव की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, और इसके जिम्मेदार गांव के लोग भी हैं, जनता भी है, सिर्फ नेता नहीं है, सभी लोग हैं। क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारे देश में परिवर्तन हो, हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारे राज्य में परिवर्तन हो। यस और नो? जो जिए मालूम नहीं, जो मरे मालूम नहीं, हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या इस तरह से हमारे देश का विकास हो सकता है? क्या इस तरह से हमारा भारत देश विकसित भारत बन सकता है? बताइए, बन सकता है क्या? हम सबको आगे आना होगा, और सबसे ज़्यादा विशेष करके युवाओं को आगे आना होगा। युवा जिस भी क्षेत्र में गए हैं, उस क्षेत्र में परिवर्तन आया है, उस क्षेत्र में क्रांति आई है, उस क्षेत्र में आंदोलन हुआ है। युवा बिजनेस में गए तो क्रांति आ गई, युवा कृषि में गए तो कृषि में क्रांति आ गई, युवा शिक्षा में गए तो शिक्षा में क्रांति आ गई। जिस भी क्षेत्र में युवा ने कदम रखा है, उस क्षेत्र में क्रांति आई है। अब युवाओं को राजनीति में भी प्रवेश करना चाहिए। राजनीति में युवा आएंगे तो राजनीति में परिवर्तन आएगा। और मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप युवाओं के लिए कोई उपाय करिए, युवाओं के लिए कोई योजना लाइए, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक पॉलिटिक्स में प्रवेश मिले, अधिक से अधिक समाज सेवा में प्रवेश मिले, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। क्योंकि युवा ही भारत की शक्ति है, और युवा ही भारत की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। यस और नो? और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपनी पार्टियों में युवाओं को स्थान दीजिए, युवाओं को ट्रेनिंग दीजिए, युवाओं को आगे आने दीजिए, तभी हमारे देश का विकास होगा। आपकी पार्टी का तो विकास हो ही जाएगा। यस और नो? क्योंकि युवा में अपार शक्ति होती है, युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा
और इससे भी अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो मैं और बहुत कुछ कहूँगा। ठीक है, मैंने ठान लिया है कि मैं खुद के साथ साथ अपने भारत देश को भी विकसित भारत देखना चाहता हूँ। ये मेरा अनोखा सपना जरूर लगता है, लेकिन यह सपना साकार होना चाहिए। हम भारत को अखंड भारत और विकसित भारत देखना चाहते हैं।